आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अंत तक बने रहिएगा और जो कोई भी हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, तो एक वर्ड आया हमारा यहाँ पे क्या, संरेखी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या कि ये संरेखी होता क्या है। ठीक है, तो संरेखी कहने का मतलब है क्या कि वो एक ही लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर एक ही लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे 7 और -2, 5 और 1, 3 और k। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या, ये तीनों एक ही लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब संरेखी बोल रहा है, संरेखी बोल रहा है यानी क्या, एक ही रेखा पर होना चाहिए। तो एक ही रेखा पर अगर रहेगा तो हम लोग क्या, त्रिभुज बनेगा। जैसे त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग को क्या करिए, 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि एक ही रेखा पर है, यानी कि एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के मदद से हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज नहीं बना सकते हैं मतलब क्या है, उसका एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि त्रिभुज अगर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या कि दी गई निर्देशांक की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हालांकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, बनेगा ही नहीं यानी कि उसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज अगर बनता तो उसका कुछ तो क्षेत्रफल होता। ठीक है, तो यहाँ हम त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, इसीलिए हम उसका क्षेत्रफल को 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं, इसको x3 इसको y3 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दिया गया कितना, 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग जो भी सारा डाटा दिया गया है सारा सिर्फ इसमें पुट कर देना है। x1 का वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, y2 का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस का माइनस, y3 का वैल्यू k है तो यहाँ k लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, x2 का वैल्यू 5 दिया गया है, यहाँ y3 का वैल्यू k दिया गया है, माइनस y1 का वैल्यू यहाँ देखिए ये कितना है, माइनस का 1 दिया गया और यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ x3 इक्वल टू कितना है, 3 दिया गया है और y1 माइनस का 2 है और ये माइनस, और y2 कितना दिया गया है, y2 1 दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ से इसको इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा और माइनस का 7k हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसके साथ क्या किए, इंटू कर दिए, 7 को 1 के साथ करेंगे तो 7 होगा और 7 को k के साथ करेंगे तो 7k हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा और ये 5 2
10 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ भी हम लोग अगर इंटू कर लेते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 और ये 3 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या, 9, माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ ये 0 है तो 0 ही रहने देंगे, यहाँ 1/2 लिख देंगे। अब इसके आगे देखिए, यहाँ माइनस का 7k और यहाँ पर प्लस का 5k, तो यहाँ पर ओवरऑल बचेगा कितना, माइनस का 2k। ठीक, इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 है और यहाँ 9 है। ठीक है, तो 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 8 है तो 8 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये जो 2 है, ठीक है, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2k/2 प्लस यहाँ 8/2। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या बच गया, तो यहाँ से माइनस का k बच गया और यहाँ का प्लस का 4 बच गया। तो k इधर माइनस में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो k इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग को पूछ रहा था क्या, कि k इक्वल टू क्या होगा और k का वैल्यू निकालना था। ठीक है, k का मान निकालना था, तो k का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें क्या करना है, के का मान यहाँ भी निकालना था, उस क्वेश्चन में भी आपको के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेकेंड है क्या, 8,1 और ये k, -4। इसके बाद हमारा थर्ड जो है 2, -5 है। ठीक है, अब ये भी इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड है। ठीक है, इसमें भी हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो बनाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है,